नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, अभी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जो बड़ी फेमस थी, एक्सपोजिंग सद्गुरु। ओके। और उस वीडियो में बोला गया था कि सद्गुरु के एक योगा टीचर थे, ऋषि प्रभाकर। सद्गुरु के साथ आपने उनकी एक फ़ोटो भी देखी होगी। और उसमें ये बोला गया था कि ऋषि प्रभाकर सिद्ध समाधि योगा सिखाया करते थे और सद्गुरु ने उनसे योगा सीखा। और जब ऋषि प्रभाकर ने सद्गुरु को कहा कि तुम जाकर कोयम्बटूर में लोगों को सिखाओ, तो सद्गुरु ने नाम बदल कर ईशा योगा नाम से ऋषि प्रभाकर के द्वारा दी गई जो टीचिंग्स थी वो सिखानी स्टार्ट कर दी और लोगों ने भरोसा कर लिया। सद्गुरु ने ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर में वेलेंगिरी माउंटेन्स में इसलिए बनाया क्योंकि 16 साल की उम्र से पहले उनको एक पहाड़ अपनी आंखों के आगे दिखता था। और जब पहली बार उन्होंने वेलेंगिरी माउंटेन्स देखे अपनी आंखों से, तो उसके बाद से उनकी आंखों से वो पहाड़ गायब हो गया, क्योंकि जो पहाड़ उनको अपनी आंखों के आगे दिखता था वो पहाड़ उनको एक्चुअल में दिख गया। उसके बाद वेलेंगिरी माउंटेन, उसके बाद उनको ये पता चल गया था कि इस पहाड़ से उनका कुछ कनेक्शन था। और जब वो थोड़े समय के बाद उनको जो भी एक्सपीरियंसेस हुए, उसके बाद उन्हें पता चला कि उनके जो गुरु थे महर्षि पलनी महामुनि, उन्होंने अपना शरीर इसी जगह पर त्यागा था। एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, जो ईशा योगा सेंटर है वो 11 डिग्री लैटीट्यूड पर बना है। 11 डिग्री लैटीट्यूड, ये एक ऐसा लैटीट्यूड है कि जहाँ पर जाकर आप अगर योग साधना करोगे तो वहाँ पर एनर्जी ऑलरेडी ऐसी है कि वो आपकी एनर्जीज ऊपर की तरफ को उठेंगी। आपने सुना होगा ना कि ज्योतिर्लिंग जो है वो एक ही लाइन में है सारे के सारे। वो क्यों है? क्योंकि वो ऐसी जगह पर बनाए गए हैं कि ताकि आपकी जो एनर्जीज है ना वो ऊपर की तरफ को राइज करे, इसीलिए बनाई जाती है। इसलिए जो बड़े बड़े पावरफुल मंदिर है वो इसीलिए बनाए जाते हैं। उन जगहों पर, पर्टिकुलर जगह पर ही बनाए क्यों गए हैं? क्योंकि उसी जगह पर एनर्जीज इस तरीके से है कि वो आपकी एनर्जीज को नेचुरली ऊपर की तरफ को लेके जाएंगी। कसार देवी का नाम सुना होगा आपने, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने जाकर अपनी तपस्या करी थी, साधना करी थी। उस जगह का जो मैग्नेटिक पुल है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप वहाँ पर जाओगे तो आपकी एनर्जीज ऊपर की तरफ को अपने आप राइज करेंगी। तो 11 डिग्री लैटीट्यूड पर ईशा योगा सेंटर है। ठीक है। ऋषि प्रभाकर का नाम तो शायद आपने सुना भी नहीं होगा। मैंने सुना था जब ऋषि प्रभाकर के बारे में, तो मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट करी थी। ऋषि प्रभाकर ने कभी भी ये नहीं कहा उनको कि जाकर कोयम्बटूर में सिखाओ, और जगह भी तो सिखा सकते थे, और जगह भी तो योगा सेंटर बनाया जा सकता था। अभी हम ऋषि प्रभाकर के बारे में बात करेंगे, उन्होंने क्या मेथड्स दिए और सद्गुरु किन मेथड्स की बात करते हैं, सद्गुरु कौन से मेथड सिखाते हैं। तो इतनी सी बात अगर किसी ने बोल दी, आपने उसको मान लिया। ऋषि प्रभाकर ने सद्गुरु को सिखाया और सद्गुरु ने जाके फिर कोयम्बटूर में अपने नाम से सिखाना स्टार्ट कर दिया। आपको पता है कि सद्गुरु ने कितनी मेहनत करी है, कि वो लोगों को जाकर उन्होंने योगा सिखाया है। कितनी मेहनत लगती है। इतना बड़ा आश्रम अगर किसी ने बिल्डअप करा होगा, ज़ीरो से स्टार्ट किया है। उससे पहले सद्गुरु के अपने बिजनेस थे 5-6, उन बिजनेस को उन्होंने छोड़ा। जब 25 साल की उम्र में उनको वो एक्सपीरियंस हुआ चामुंडी हिल पर, उन्होंने अपने सारे बिजनेस छोड़ दिए। और वो उस समय शहर में उनका बड़ा नाम हो गया था, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन सब छोड़ दिया। और उनका जो बड़ा मिशन था ध्यान लिंगम, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। ओके। और स्टार्टिंग में सद्गुरु ईशा योगा से पहले सहज स्थिति योगा नाम से योग सिखाते थे। सहज स्थिति योगा, अब हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पर अब आप कहोगे कि सद्गुरु की ऋषि प्रभाकर के साथ फोटो क्यों है? ठीक है, बात करते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि जब उनको चामुंडी हिल पे वो एक्सपीरियंस हुआ, तो जो वो फील कर रहे थे वो लोगों को देना चाहते थे, उसके लिए मेथड्स नहीं थे। मैंने ये बुक में पढ़ा है, उनके पास मेथड्स नहीं थे, तो वो बहुत सारे लोगों के पास गए जो ऑलरेडी मार्केट में लोगों को योगा सिखा रहे थे। वो ये कहते हैं कि मैंने लोगों को देखा और ये पाया कि लोगों के पास उतनी डेप्थ नहीं है। जो डेप्थ सद्गुरु अपने अंदर फील कर रहे थे वो किसी के पास नहीं थी। तो इसीलिए फिर उन्होंने कुछ मेथड्स अपनी तरफ से इजाद करने स्टार्ट किए। और इनर इंजीनियरिंग की जो बुक है उसके शायद लास्ट चैप्टर में ये लिखा है, सद्गुरु कहते हैं कि उन्होंने पतंजलि के कुछ योग सूत्र पढ़े थे। आप इस चीज़ को समझना कि मेथड्स को अगर आपने डेवलप करना है तो वो ढूंढ रहे थे कि कैसे किस तरीके से मेथड डेवलप किए जा सकते हैं। फिर इसके बाद
उन्होंने पहले सहज स्थिति नाम से सिखाते थे। सहज स्थिति नाम से सिखाते हुए उन्होंने लोगों को वो शक्ति चलन क्रिया में इनिशिएट करते थे और शून्य में इनिशिएट करते थे। उनके यहाँ पे भाव स्पंदना नाम का एक प्रोग्राम करवाया जाता था और एक 8 दिन का प्रोग्राम होता है, साइलेंस प्रोग्राम। उसका नाम मैं मुंह से नहीं लूँगा, बार बार बिल्कुल नहीं लूँगा, कैजुअली लेने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। तो ये प्रोग्राम सिखाते थे। और जब मैंने ऋषि प्रभाकर के द्वारा सिखाए जाने वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में सुना, उनके बारे में पढ़ा उनकी वेबसाइट पे, तो वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के ऊपर काम करते थे, जहाँ पर आप जनरली समाधि की स्टेट में जाकर काम किया करते हैं। तो वो भाव, एक तो सिद्ध समाधि योगा बेसिक्स होता है वो सीखते हैं। उसके बाद हम लोग वो भाव समाधि के कुछ स्टेप्स होते हैं, उनमें लोगों को काम करवाते हैं। भाव समाधि 1, भाव समाधि 2, भाव समाधि 3। उसके बाद एक और स्टेप होता है जो मौन साधना वाला होता है, वो ये काम करवाते हैं। इसके अलावा सद्गुरु हठ योगा सिखाते हैं लोगों को। जैसा कि ऋषि प्रभाकर के जो वेबसाइट थी अवेलेबल, मैंने जितना रिसर्च करा वहाँ पर मुझे हठ योग नाम का कोई चीज़ नहीं मिला। अब आप कहोगे कि क्या भाव समाधि ऋषि प्रभाकर ने ही ईजाद की थी? तो लोग कहते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस भी भाव समाधि में रहते थे। और मैंने थोड़े समय पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें एक लड़का जो ऋषि प्रभाकर के द्वारा दी जाने वाली जो प्रैक्टिसेस है उनको करता है, तो वो ये कह रहा था कि जो भाव स्पंदना है और भाव समाधि है ये सेम चीज़ है। सद्गुरु जो भाव समाधि स्पंदना करवा रहे हैं वो कॉपीड वर्जन है भाव समाधि का। मुझको तो पता नहीं कि भाव समाधि में क्या करवाते हैं, और शायद उस लड़के को भी नहीं पता कि भाव स्पंदना में सद्गुरु क्या करवा रहे हैं। तो हाउ कैन यू से दैट कि वहाँ से कॉपी किया है? हो सकता है कि वहाँ से प्रेरणा ली गई हो। सद्गुरु ने अपनी बुक्स में साफ मेंशन किया है। ओके, तो लोगों के पास गए हैं, वहाँ से उन्होंने चीज़ें करी, चीज़ें देखी और वहाँ से कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली हेल्प ली होगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब सद्गुरु का मेन जो काम है वो ये है कि वो एनर्जी स्पेसेस को कॉन्सेक्रेट करते हैं। ध्यान लिंगम उनकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। जब वो कॉन्सेक्रेट हो गया उसके बाद उन्होंने अपनी बॉडी लीव नहीं करी। अब वो यहाँ रुके, उन्होंने लिंग भैरवी देवी का टेम्पल एस्टेब्लिश किया। आज की डेट में लिंग भैरवी देवी का टेम्पल आप देखोगे ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर में है, गोबी में है, नेपाल में है, दिल्ली में है और सेलम में है। 4-5 जगह लिंग भैरवी देवी टेम्पल आपको दिख जाएंगे, पर मूल स्थान कोयम्बटूर में है। एक और लिंग भैरवी देवी टेम्पल बेंगलुरु में स्थापित होगा। बेंगलुरु में नवग्रह टेम्पल इस्टेब्लिश होगा। बेंगलुरु में नाग प्रतिष्ठा ऑलरेडी हो चुकी है। ईशा योगा सेंटर में आदि योगी के सामने योगेश्वर लिंग है, आदि योगी अलायम में एक शिवलिंग है और ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर में काल भैरव टेम्पल कॉन्सिक्रेट होगा। तो ऋषि प्रभाकर जो है कॉन्सिक्रेशन में, उनकी वेबसाइट में जब मैं गया तो मैंने देखा कि वो कॉन्सिक्रेशन के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। शून्य मेडिटेशन में ऋषि प्रभाकर किसी को इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। ऋषि प्रभाकर अपनी फिजिकल बॉडी लीव कर चुके हैं, लेकिन मैंने जितना भी उनकी वेबसाइट में जाके पढ़ा, वेबसाइट में कहीं पर भी शून्य मेडिटेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा गया था। शून्य मेडिटेशन सद्गुरु के अलावा कोई और दे भी नहीं रहा है। पूरे वर्ल्ड में आप पता कर लो, पब्लिक में कहीं कोई गुरु होंगे, पावरफुल गुरु होंगे, वो अपने क्लोज डिसाइपल को देते हैं, लेकिन पब्लिक में इतना ओपनली सद्गुरु इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि ध्यान लिंगम एक पावरफुल एनर्जी स्पेस है, मूल स्थान जो। इसके अलावा सद्गुरु ईशा क्रिया यूट्यूब पे आप देखोगे तो ईशा क्रिया दी जा रही है। चित्त शक्ति मेडिटेशन सद्गुरु दे रहे हैं लोगों को। चित्त शक्ति मेडिटेशन फॉर सक्सेस, फॉर हेल्थ, फॉर लव, फॉर पीस। उप योगा, ब्रह्मानंद स्वरूप चैंट, लिंग भैरवी देवी स्तुति, अनेकों मेथड, शिवांगा साधना, लिंग भैरवी देवी साधना, ये सारी चीज़ें सद्गुरु दे रहे हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ मैंने ऋषि प्रभाकर के जो पेज है, वेबसाइट है, वहाँ पर जब मैंने चेक किया तो इनमें से कोई एक भी चीज़ वहाँ पर नहीं दी जा रही थी, कोई भी नहीं दी जा रही थी। भूत शुद्धि, सद्गुरु के द्वारा दिए जाने वाले कॉन्सिक्रेटेड जो डिवाइसेस हैं, जैसे लिंग भैरवी देवी गुड़ी, ध्यान लिंग यंत्रा, सद्गुरु सनिधि, भैरवी देवी यंत्रा,
ऐसी कोई भी चीज़ ऋषि प्रभाकर के मैंने वेबसाइट में बिल्कुल भी नहीं देखी। तो आप कैसे, मतलब हम ये कैसे कह सकते हैं कि सदगुरु उन्हें कॉपी कर रहे हैं। और मान लो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एक चीज़ बस ऐसे ही बोल रहा हूँ कि आप अगर अपने टीचर से पढ़ के आए हो तो आपने जो पढ़ाई करी है भले ही आपके पास आपके टीचर के द्वारा आई है, लेकिन जो आपको वहाँ से मिला है वो एक्सप्रेस करने की एबिलिटी आपके अंदर है। आप एक्सप्रेस कर रहे हो, आप अपने बलबूते अब ऊपर उठ रहे हो। अगर आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते तो आप उठ भी ना पाते, आप उठ भी ना कर पाते। तो जस्ट एक बात बोल रहा हूँ आपको, ठीक है अगर मान लो कि आप वर्स्ट केस में भी मानना चाहते हो कि सदगुरु ने उनसे सीखा था, तो वो सिखा रहे हैं आपको, अगर आपको फ़ायदा हो रहा हो तो सीखो, नहीं हो रहा तो मत सीखो, सिंपल सी बात है। किसी ने किसी से कॉपी किया है नहीं किया, इससे क्या मतलब पड़ता है आपको, क्या हो क्या रहा है इससे? आपको किसी को ये थोड़ी प्रूफ करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बट फिर भी हमारे दिमाग में होता है नहीं कि हमारे दिमाग में डाउट हो जाता है कि ये इसको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, क्या पता उन सदगुरु ने सही में ना सीखा हो उनसे, चले अटेंड किया हो प्रोग्राम, आपको क्या पता किस तरीके से सदगुरु की लाइफ में क्या चल रहा था, आपको नहीं पता। नहीं पता आपको, क्या पता उन्होंने वहाँ गए हो, फ़ोटो खिंचाई हो, नहीं सीखा हो सकता है। ऐसा होता है ना, हम भी ट्यूशन जाते हैं लेकिन हमें ट्यूशन में कुछ समझ नहीं आया, या फिर हमें पता चल गया कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, इससे बड़ा तो मैं खुद ही सीख लूँगा, क्या पता है ऐसा हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। अनेकों बार आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई होगी, आप कहते हो भले मैं वहाँ गया लेकिन मैं उससे सीखा नहीं कुछ, जो भी किया है मैंने खुद किया है। बहुत सारे लोग यही बोलते हैं मैंने अपने दम पे किया है। तो भैया इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ो, पहली बात तो ये है। और अगर कोई भी बात पे अगर कंपेयर करने की कोशिश करेगा ना, तो मैं आपको मिलूँगा यहाँ पर और मैं आपको एक एक चीज़ खोल खोल के बता दूंगा, एक एक चीज़। नो वन इज़ डूइंग थिंग्स लाइक ही डज। पूरी दुनिया में कोई दूसरा बीइंग ऐसा नहीं है जो उनकी तरह प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हो। सो दोस्तों, आप इन चीज़ों में ना पड़े, बिल्कुल भी ना पड़े। और आप अगर इनिशिएट हो गए हैं, सदगुरु के द्वारा दी गई दीक्षा में इनिशिएट हो गए हैं, सदगुरु के द्वारा दी गई किसी भी चीज़ में आपने दीक्षा प्राप्त कर ली है, तो आप उस पाथ में आगे बढ़ो। अनेकों लोगों की जीवन परिवर्तन किया है उन्होंने, आपका भी जीवन परिवर्तित होगा। तो प्लीज़ ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। आपके मन में डाउट क्रिएट करने के लिए यह किया जाता है और आप उस चीज़ में फंस जाते हो। आई होप कि मैंने अपनी चीज़ें बड़ी पोलाइटली आपके सामने रखी हो। और आज से पहले जो भी बड़े बड़े बीइंग्स हुए हैं, मेरी कोई औकात नहीं है मैं उनके बारे में कुछ बोलूँ। और ऋषि प्रभाकर ने, मैं जब उनके बारे में पढ़ रहा था तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड 600 सेंटर वो एस्टेब्लिश कर चुके हैं। व्हाट अ ग्रेट बीइंग ही वाज। सो जितने भी ग्रेट बीइंग्स हुए हैं उन सबको मैं बाउ डाउन करता हूँ, मेरी कोई क्षमता नहीं है उनके सामने। परंतु मैं मिस इन्फॉर्मेशन जो फैल रही है उसके बारे में लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों तक मेरी बात पहुँची हो। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।